आज मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूँ। एक शब्द जो पुराने नियम में कभी नहीं पाया जाता, पर वो बार बार नए नियम में पाया जाता है, जिसका मतलब है ये विशेषकर एक नई वाचा का शब्द है। और आप अचंभित हो जाओगे ये क्या है। वो शब्द है क्लेश या सताओ। क्या आपने सोचा है ये नई वाचा का शब्द हो सकता है? हम हमेशा सोचते हैं नई वाचा मतलब पाप पर विजय पाना, शैतान पर जयवंत होना। पर यहाँ एक शब्द है जो कभी पूरे पुराने नियम में नहीं पाया जाता, जो बाइबल का 75% हिस्सा है। क्योंकि वो मार्ग नहीं था कैसे परमेश्वर इसराइलियों को चलाता था। इसराइली जो लोग थे उनके पास हम कह सकते हैं कि एक स्वास्थ्य और संपत्ति का सुसमाचार था। वो उसके लिए उनके लिए सुसमाचार था। सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर। और शर्त बस ये थी, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं माननी है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय ये बिल्कुल सिद्ध उदाहरण है स्वास्थ्य संपत्ति सुसमाचार का। अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे मैं तुम्हें संपत्ति दूंगा, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। एक और बात है जो आज के प्रचारक नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कई बच्चे दूंगा। आज के प्रचारक ये नहीं कहते, पर बाकी सब आज भी प्रचार करते हैं। पर ये पुरानी वाचा का सुसमाचार है। और अगर तुम मेरी आज्ञा न मानो तो तुम गरीब रहोगे, तुम बीमार रहोगे। वो है व्यवस्था विवरण 28, वो नई वाचा नहीं है। और पुरानी वाचा में कोई क्लेश नहीं है, वो शब्द भी नहीं आता। पर जब हम नई वाचा में आते हैं, यीशु मसीह ने क्लेश के बारे में बात की कि वो एक मुख्य चिन्ह होगा उसके दूसरे आगमन का, धोखा और क्लेश। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 24 अध्याय, जहां शिष्यों ने यीशु से विशेषकर जब उसने कहा, दूसरे वचन में उनको कहा यीशु ने, ये सारे जो पत्थर तुम देख रहे हो मंदिर में, ये सब इनका विनाश होगा। एक पत्थर पर भी पत्थर नहीं रहेगा, ये पूरा ढा दिया जाएगा। और 40 वर्षों के बाद ये हुआ जब यीशु ने कहा, जब रोमी सैनिक आकर उन्होंने पूरे मंदिर को गिरा दिया। पर उन्होंने फिर यीशु से पूछा, ये कब होगा? मतलब ये मंदिर का विनाश कब होने वाला है? दूसरा प्रश्न, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? जगत के अंत का मतलब है जब यीशु मसीह आएगा, ये समय जब खत्म होने वाला है। और उनको दो सवाल पूछे यीशु का, ये मंदिर कब विनाश होगा, इसका विनाश होगा, और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? और कई लोग सोचते हैं जो 6 और 7 वचन में जो बातें लिखी गई है, लड़ाइयों की चर्चा, एक देश दूसरे देश के खिलाफ, एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ, अकाल और भूकंप, ये बातें हैं जिनके विषय में बहुत लोग सोचते हैं। पर ये सिर्फ 2 वाक्यों में लिखा है, बस उतना ही। पर दो दूसरी बातें जो यीशु ने कही कई बार इस अध्याय में, इनके प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में, वो था धोखा। चौथा वचन, देखिए कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मतलब वो यीशु मसीह के नाम में आएंगे और वो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मतलब वो कहेंगे हाँ यीशु ही मसाया है, और फिर वो तुम्हें भरमाएंगे। वो ये नहीं कह रहे कि कोई खड़ा होकर कहेगा कि मैं यीशु मसीह है, कौन उससे धोखा खाएगा। वहां वो जो इन्वर्टेड कॉमा नहीं होना चाहिए, मूल भाषा में वो इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है। कई लोग उसके नाम से आएंगे और कहेंगे वो मसीह है, कई लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, पर वो तुम्हें भरमाएंगे। दूसरे शब्दों में ये मसीह ही प्रचारक है जो ये नहीं कहते कि वो खुद मसीह है, वो कहते यीशु मसीह है, पर वो तुम्हें धोखा देंगे, भरमाएंगे, वो यीशु के नाम से आएंगे। और वो फिर एक बार दोहराता है आगे जाकर, हमने पहले भी वो देखा। और फिर वो कहता है, ये जो लड़ाइयों की चर्चा है जिसके विषय में हम बहुत बुराई देखते हैं आज,
और ये जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं और लोगों की हत्या की जाती है और आतंकवाद, ये बस बढ़ ही रहा है दिन प्रतिदिन। पर वो 8वें वचन में कहता है कि ये बस शुरुआत है, पीड़ाओं का आरंभ होगा। एक नया युग है जिसका जन्म हो रहा है, और यीशु मसीह उसकी तुलना कर रहा है एक बच्चे के जन्म के साथ। और हर माता जिसको कभी बच्चा हुआ है वो जानती है कि उस बच्चे के जन्म के पहले एक ऐसा समय होता है जहां बहुत ज्यादा पीड़ा होती है उस बच्चे के जन्म के पहले। और वो दुख है जो परमेश्वर ने हवा को कहा था कि जब उसके बच्चे होंगे तब उसको दुख होगा, और उसको जन्म की पीड़ा कहा जाती है उस बच्चे के जन्म के पहले। पर पत्नियां उसके बावजूद चाहते हैं कि उनके बच्चे हो, क्योंकि वो सिर्फ छोटे समय के लिए वो जो पीड़ा है। पर सोचकर देखिए, मुझे एक बच्चा होगा, उसके बाद एक आनंद होगा और सुख होगा मेरे लिए जिंदगी भर के लिए। और वही चित्र है, एक छोटा समय जहां बच्चा होने की पीड़ा होगी, जिसमें माता गुजरने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप उसके अंत में उसको एक बच्चा मिलता है जो उसके लिए एक बहुत बड़ा आनंद होगा हमेशा के लिए। और जैसे यीशु ने कहा, आगे उसने कहा दूसरे एक जगह, वो भूल जाती है उसके पीड़ा के बारे में जब उस बच्चे का जन्म होता है। और प्रभु का आना इस नए युग में उसकी तुलना की गई है एक बच्चे के जन्म के साथ। और उसके पहले, जैसे बच्चे के जन्म के पहले होता है, एक पीड़ा होगी। और वो कहता है ये भूकंप और आकाल और लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा, ये सिर्फ शुरुआत होगा, आरंभ होगा उन पीड़ाओं का। और उन पीड़ाओं में क्या क्या होगा, वो पीड़ा बढ़ते बढ़ते जाती है। ऐसे मैंने सुना है उन माताओं से, बच्चे के जन्म के पहले वो चिल्लाती है, रोती है, पर उसके बावजूद वे बच्चा चाहती है। और जो उसमें से होकर गुजरी है वो चाहती है कि उसको और एक बच्चा हो। ऐसे कैसे? क्योंकि वो बच्चा इतना आनंद लाता है, पहले बच्चे ने इतना आनंद लाया, वो कहती है मैं नहीं रुकना चाहती। पर दर्द का क्या? वो कहती है कोई बात नहीं, मैं पीड़ा सह लूंगी। यही रवैया है कि यीशु कह रहा था हमारे पास होना चाहिए जब हम इस युग के अंत में आते हैं। क्योंकि उस पीड़ाओं में ये होने वाला है, नई युग के शुरुआत के पहले, फिर वे तुम्हें क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। पहले बार क्लेश ये शब्द आता है बाइबल में। बच्चे की पीड़ा, क्लेश, मनुष्यों के द्वारा क्लेश, परमेश्वर के द्वारा क्लेश नहीं। कुछ वचन है, सिर्फ 2 ही वचन है बाइबल में जहां लिखा है क्लेश जो परमेश्वर की ओर आता है, रोमियो 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। पर हर दूसरे जगह जहां क्लेश हम ये शब्द पढ़ते हैं, उसका हमेशा मतलब होता है मनुष्य की ओर से क्लेश। एक अंतर है मनुष्यों की ओर से क्लेश और परमेश्वर के क्रोध में। परमेश्वर का क्रोध जो है वो उसका गुस्सा है पाप के विरुद्ध में। क्लेश जो है वो हमेशा मनुष्यों के द्वारा आता है। और 2 जगह जहां लिखा है कि क्लेश परमेश्वर की ओर से आता है, वो एक दंड का समय होता है, कोई पाप के लिए, किसी ने कोई पाप किया है, उसमें जिया है, और जो उन्होंने बोया है उसका वो कटनी है। जैसे गलातियों 6 में है, जो आप बोते हो वही आप काटते हो। वो परमेश्वर का क्रोध नहीं है, उन 2 वचनों में भी नहीं, रोमियो 2 और प्रकाशित वाक्य 2 में। पर क्लेश पूरे बाइबल में आमतौर पर हमेशा मनुष्य दूसरे लोगों को सताव करता है, मसीहों का सताव करता है उनके विश्वास की वजह से। मनुष्य मसीहों का सताव करता है उनके विश्वास की वजह से। यही हमें समझना है स्पष्टता से। वो मनुष्य तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ये बच्चे होने की पीड़ा है। इस वजह से जो आरंभ के मसीह थे वो मारे जाने के लिए तैयार थे। जब उनको सिंहों पर फेंक दिया जाता था, उनको जलाया जाता था। ये बच्चे की पीड़ा है। एक नए युग आने वाला है, एक बच्चा आने वाला है। उस माता को पूछो कि आप तुम इसमें से गुजरने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं बच्चा नहीं चाहती। नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं बच्चा चाहता हूं। वही रवैया है। ये बच्चे होने की पीड़ा है जिसके द्वारा एक नए युग आएगा, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर। वो तुम्हें मार डालेंगे। और इसको सुनिए ध्यान से, मेरे नाम के कारण कुछ जातियां तुमसे बैर रखेंगे? नहीं, सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, हर देश में इस संसार के, क्योंकि तुम मेरे नाम के हो।
कुछ देश जो है पुराने दिनों में उनको मसीही देश कहा जाता था, वो आज मसीही देश नहीं है क्योंकि वो मसीहियों की तरह व्यवहार नहीं करते। पर एक जमाने में ऐसे कोई मसीही देश होते थे क्योंकि वहां अधिकतर लोग मसीही होते थे। जैसे भारत में अधिकतर लोग हिंदू है और इसलिए अधिकतर लोग पाश्चात्य देशों में वो मसीह थे। आज नहीं, आज तो वो नास्तिक है, और जो अपने आप को मसीह भी कहते हैं या तो वो पुरानी वाचा के मसीह है या वो नामधारी मसीही है, और वो भी जिनका नया जन्म हुआ है वो पुरानी वाचा के मसीह होते हैं, इसलिए वो सचमुच नई वाचा के मसीह है ही नहीं। पर एक जमाने में उनको मसीही देश कहा जाता था, और फिर उन दिनों में उन देशों को वो किसी को मसीह के विश्वास के लिए पीड़ा क्लेश नहीं देते थे, सताते नहीं थे। पर आज ये बदल रहा है, उन देशों में भी चीजें बदल रही है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है अपने विश्वास के लिए, उदाहरण के तौर पर एक साधारण बात, एक कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होता है वो अगर कहता है मैं एक शादी का सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता अगर दो पुरुषों के बीच में विवाह होती है, ऐसे किसी ने किया एक पाश्चात्य देश में, क्या आप जानते हो उस स्त्री का क्या हुआ? उसको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो पुरुषों का विवाह हो सकता है, और वो अपने मसीही विश्वास के लिए खड़ी हो रही थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। एक और केस थी, एक और घटना थी, एक मसीही बेकर, केक बनाने वाला, जिसने केक बनाने से इनकार किया दो पुरुषों के विवाह के लिए। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे बात के उत्सव नहीं मनाता, और कोर्ट ने उसको इतना बड़ा दंड, फाइन भरने को मजबूर किया कि उसको अपना दुकान बंद करना पड़ा, क्योंकि वो मसीह के लिए खड़ा हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हो? ये तो हमारे देश में भी नहीं होता, और इसलिए ऐसे जो मसीही देश कहलाए जाते हैं वो मसीह नहीं है। आप हर जाति के लोगों द्वारा या हर देश के लोगों द्वारा आपके द्वारा बैर रखा जाएगा मेरे नाम के कारण, क्योंकि आप यीशु के लिए खड़े होते हो। ये छोटे छोटे क्लेश है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा बड़े चीज़ों के लिए, बंदी गृह में डाला जाना। जैसे मैंने कहा एक भाई के साथ ये हुआ, और वो और बुरे बातों के लिए भी हो सकता है अगर आप प्रभु के लिए खड़े हुए तो, और वो इस देश में भी हो सकता है। ये मत सोचना कि ये सिर्फ उन देशों के लिए जहां गैर मसीही लोग हैं वहीं ये होगा। जब यीशु ने कहा सारे जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, क्लेश हर देश में अलग अलग मात्रा में, आखिरकार जो अंत होगा तुम्हें मार दिया जाएगा। 9वां वचन। और जब इस क्लेश का शुरुआत होता है अंतिम दिनों में, याद रखिए प्रश्न क्या था शुरुआत में, तेरे आने का क्या चिन्ह है? और उसने अकाल और भूकंप के, लड़ाइयों के विषय में बहुत कुछ नहीं कहा, पर क्लेश के बारे में बहुत कहा। उन दिनों में बहुत से ठोकर खाएंगे और विश्वास से गिर जाएंगे, और ये होने वाला है। कई लोग विश्वास से गिर जाएंगे, भटक जाएंगे, एक या दो नहीं, वो मसीह का इनकार करेंगे, जैसे प्रभु ने किया, जैसे पतरस ने किया, मैं नहीं जानता उसको। वो ये नहीं कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है, वो ये भी कहने के लिए तैयार होंगे कोई और नाम लेकर वही उनका प्रभु है करके, अपना जीवन बचाने के लिए। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो थे दानियल के कहानी में, उनको कहा गया था मूर्ति के सामने झुको या उनको भट्टी में फेंक दिया जाएगा। और हमने उस पर एक ड्रामा किया था एक बार, कि जहां समझौता करने वाले लोग उनसे कहते हैं अरे परमेश्वर तो तुम्हारे हृदय को देखता है। वो समझौता वाले लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर तुम थोड़ा झुक जाओगे तो, अपने हृदय में तुम नहीं झुक रहे, और अगर तुम झुक जाओगे तो उठकर पाप मान लो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये एक बच्चे को कहना कि अपने एग्जाम में नकल करना और फिर कहना कि यीशु मसीह मुझे क्षमा करो, वो तो बेहतर है फेल होने से। अब मुझसे ये युक्ति करके मत लेना, मैं कह रहा हूं ये तरीका नहीं है, तुम प्रभु का इनकार कर रहे हो। वहां वो गिर जाएंगे क्योंकि वो कीमत नहीं चुकाना चाहते। एक छोटी बात में भी, एक ऑफिस में अगर आपको प्रमोशन नहीं होता है अगर आप मसीह के लिए खड़े होते हो तो, और इसलिए कुछ मसीह ये चाहते नहीं कि लोग जाने कि वो पूर्ण हृदय से यीशु मसीह के शिष्य हैं। गैर मसीह जो होते हैं वो डरते नहीं कि वो जाने जाए कि वो गैर मसीह है। उनके मस्तक पर टिक्का होता है, उनके पास कैलेंडर होता है अपने टेबल के पास किसी मूर्ति के फोटो के साथ, ये दिखाने के लिए कि वो गैर मसीह। पर आप कभी नहीं पाते, बहुत कम पाते हैं कि एक मसीह एक कैलेंडर को रखता है अपने वचन के साथ ऑफिस में। नहीं, उनको शर्म आती है उनकी। ये ऐसे लोग हैं जो गिर जाएंगे।
वो शर्माएंगे एक बाइबल लेकर जाने के लिए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं। मुझे याद है जब मैं नेवी में था, मैं सामने सामने तो प्रचार नहीं कर पाता, पर मैंने कहा हर शिप में, हर नेवल बेस में मैं जहाँ कहीं काम करता हूँ, बिना प्रचार किए मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि मैं मसीही हूँ। और इसलिए मैं एक बाइबल रखता था अपने टेबल पर, कोई मसीही किताबें रखता था, छोटी छोटी हस्तपत्रिकाएं। हमारे पास कैलेंडर नहीं होते थे वचन के साथ, अगर मेरे पास होता तो मैं वो भी लटकाता वहाँ। और मैंने कभी किसी से प्रचार नहीं किया। वो मेरा टेबल है, वो मेरा ऑफिस है, मैं जो चाहूँ वो वहाँ रखूँगा। और वहाँ लोग थे जिनको बुरा लगा। ऐसे लोग थे जो मुझे कमांडिंग ऑफिसर के पास सामने ले गए जो मैंने किया उसके लिए। मैंने कहा ठीक है। पर उन दिनों में जब मैं 23 वर्षों का था, जब मुझे एक आत्मिक रीढ़ की हड्डी परमेश्वर ने दी और मेरी तैयारी की मेरे सेवकाई, उस सेवकाई के लिए जो उसके पास मेरे लिए थी, कि मैं सत्य के लिए खड़ा हो जाऊं। और मेरा विश्वास है आप में से कई लोग जवान हैं, प्रभु आपको आज तैयार कर रहा है। छोटी छोटी परीक्षाओं में जो आपके ऑफिस में होती है, वो क्लेश नहीं है, वो बहुत छोटी बात है। पर अगर आप विश्वास योग्य हो, वहाँ प्रभु आपको एक ऊंचे ऊंचे स्तर पर ले जाएगा क्लेशों के, जहाँ पे एक बड़े गवाह हो सकते हो मसीह के लिए। और शायद एक दिन अगर प्रभु की इच्छा हुई तो एक बड़ा आदर की बात होगी। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी आदर की बात होगी मसीह के लिए मरने के लिए। उससे बेहतर मरने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं बूढ़ा होकर नहीं मरना चाहता, या कैंसर से नहीं। उससे बेहतर तो मैं मसीह के लिए मरूं किसी भी दिन। क्या आप नहीं ऐसा होना चाहते? इतना ही नहीं कि वो गिर जाएंगे विश्वास से, पर वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे। वो जो गैर मसीह लोग हैं उनके साथ होकर कहेंगे मैं आपको उनका एड्रेस देता हूं, उनका फ़ोन नंबर देता हूं, ये लोग कहाँ छिपे, आप उनके पास जा सकते हो अपना खुद का जीवन बचाने के लिए। वही लिखा है, ये एक दूसरे को पकड़वाएंगे और वो एक दूसरे से बैर रखेंगे। 10वां वचन। ये ऐसा नहीं है कि गैर मसीह मसीहों से बैर करते हैं, पर मसीह एक दूसरे को बैर रखते हैं और कोर्ट में ले जाते हैं। ये तो हो चुका है और ये अधिक अधिक होगा, क्योंकि वो प्रभु के प्रति सच्चे नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बातें वही हमें तैयार करेंगी एक बड़ी बात के लिए। एक बड़ा आदर है कि मसीह के नाम के लिए आपको कोर्ट में ले जाया जाए। मसीह खुद उसको कोर्ट में ले गए धार्मिक लोग। एक बड़ी आदर की बात है आपके नौकरी में अगर आप एक प्रमोशन गवा देते हो मसीह के लिए। एक बड़े आदर की बात है अगर कोई कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट ना खरीदे और आप सेल्समैन हो, ये आपकी गवाही चले जाती है क्योंकि आप मसीह हो। मैं ये नहीं कहता हमें जाकर प्रचार करना है खुल्लम खुल्ला, पर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, लज्जा नहीं होनी चाहिए कि आप जाने जाओ कि आप एक मसीही हो। और विशेष करके अगर आपका एक गैर मसीही नाम हो तो, विशेषकर अगर आप पहले हिंदू थे तो ऐसा न लगने दे उनको कि आप हिंदू, उनको जानने दो कि आप मसीह हो कोई और तरीके से। और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और ये ज़्यादातर टीवी पर होगा, टेलीविज़न पर। पूरे दुनिया में आज मसीह टेलीविज़न पे झूठे भविष्यद्वक्ता है। 90% उनमें से जो आपको सिखाते हैं पुरानी वाचा की शिक्षाएं, कि आप धनी हो सकते हो, आप स्वस्थ हो सकते हो। यीशु आया हमें संपत्ति और स्वास्थ्य देने के लिए। वो हमें आत्मिक संपत्ति देने के लिए आया था और आत्मिक स्वास्थ्य देने के लिए आया था और आत्मिक बच्चे देने के लिए आया था। वैसे ही मैं व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ता हूँ नई वाचा की भाषा में। आत्मिक संपत्ति, आत्मिक स्वास्थ्य, आत्मिक बच्चे और कोई आत्मिक बीमारी नहीं। वैसे मैं व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ता हूँ, पर ये लोग ऐसा नहीं पढ़ते। झूठे भविष्यद्वक्ता बहुतों को भरमाते हुए, विशेष करके क्योंकि वो उनका पैसा चाहते हैं। आप कभी नहीं पाओगे शायद एक प्रचारक आज जो पैसा नहीं लेता। यीशु मसीह ने कोई कलेक्शन नहीं लिया अपने पूरे जीवन में। प्रेरितों ने कभी कलेक्शन नहीं लिया लोगों से। वो लोगों से पैसा नहीं लेते जब उनको प्रार्थना करते थे, उनको चंगा करते थे। एक बहुत फर्क है। ये आज के झूठे भविष्यद्वक्ता है। ये उनके फल के द्वारा, यीशु ने कहा, उनके दानों के द्वारा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें फ़र्क करें, दान और फल। झूठे भविष्यवक्ताओं के पास दान तो हो सकता है पर उनके पास फल नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ निकालो मत्ती 7, वहाँ हम पढ़ते यीशु ने ये कहा, पहाड़ी उपदेश के अंत में उसने कहा ये मार्ग जो है वो सकरा है, बहुत कम लोग इसको पाएंगे। मत्ती 7 उसका 14 वचन।
और इसी के संबंध में वो कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इसका मतलब झूठे भविष्यवक्ता वो है जो पहाड़ी उपदेश का प्रचार नहीं करेंगे। आप एक कलीसिया में जाइए, जो पहाड़ी उपदेश का प्रचार नहीं करता वो झूठे भविष्यवक्ताओं से भरा हुआ है। आप एक टीवी प्रोग्राम देखिए कौन सा टेलीविजन प्रोग्राम है जहां आपने गंदे विचारों के विरुद्ध बात करते हुए सुना, या गुस्सा के विरुद्ध, या पैसे के प्रेम के विरुद्ध। ये पहाड़ी उपदेश में लिखा गया है, चिंता करना, ये बातें बताई भी नहीं जाती, क्योंकि इस सक्रिय मार्ग को वो नजरअंदाज करते हैं। वो झूठे भविष्यवक्ता है और तुम उनको जानोगे, 16 वचन, उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचानोगे। फिर एक बार 20 वचन, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु दानों का क्या? वो 22 वचन में दान के विषय में लिखा है। जो दुष्टात्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो नरक में भेजे जाएंगे क्योंकि उनके जीवन में पाप था। फल और दान ये अलग अलग है। और वहां आप देखते हो झूठे भविष्यवक्ता, 13 से 23 वचन, झूठे भविष्यवक्ताओं के पास दान तो हो सकता है पर वो नरक में जाते हैं पाप की वजह से। वो पवित्रता का प्रचार नहीं करते, वो खुद पवित्र नहीं है। उनके फल के द्वारा, आत्मा का फल वो चिन्ह है एक सही भविष्यवक्ता का। आत्मा के दान जो है वो सच्चे भविष्यवक्ता के पास हो सकता है, यीशु के पास था, पर झूठे भविष्यवक्ता के पास भी हो सकता है। इसलिए आप दानों के द्वारा परख नहीं कर सकते। इसलिए कभी परखना नहीं किसी मनुष्य को अपने दान के अनुसार। कोई जो प्रचार करता है इस पुलपिट से, उसके प्रचार करने की क्षमता से उसको जांचो नहीं। मुझे मेरे प्रचार करने की क्षमता से मत जांचिए, क्योंकि वो एक दान है, परमेश्वर किसी और को वो दे सकता है। वो फल के द्वारा ही है एक जीवन के, विशेषकर पैसे के प्रति किसी व्यक्ति का रवैया, वो एक स्पष्ट परीक्षा है। और गरीब लोगों के प्रति किसी का रवैया। कई झूठे भविष्यवक्ता सिर्फ अमीर लोगों के साथ रहते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ, बिशप और कार्डिनल लोगों के साथ, ठीक है। और बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, 12 वचन, जो अधर्म है वो बढ़ जाएगा, 12 वचन, और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह के लिए जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा जब बहुत सारा पाप होगा इस संसार में। आप अपने आप से पूछ सकते हो, क्या आप यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करते थे जब आपका नया जन्म हुआ कई साल पहले? क्यों यीशु के लिए आपका प्रेम आज कम है जब आप ज्यादा पैसा कमाने लग गए हो? शायद आज आप 6 या 7 गुना ज्यादा कमाते थे जब आपका नया जन्म हुआ, या 10 गुना ज्यादा कमाते हो। उन दिनों में आप गरीब थे पर आप यीशु से प्रेम करते थे। आपके पास इस संसार के ज्यादा चीजें नहीं थी पर आप प्रभु से प्रेम करते थे। पर आज आपके पास इतना पैसा है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो बिना समय, आप रेस्टोरेंट जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं था साल में एक बार भी, पर आज आप हर हफ्ते जाते हो। आपके पास बहुत पैसा है व्यर्थ करने के लिए, वो आपका पैसा है, हाँ, परमेश्वर का नहीं। आप जैसे चाहो उसको गवा सकते हो। आपका प्रेम ठंडा हो चुका है, आप उसको समझते नहीं। आपके पास इतना समय नहीं है बाइबल को पढ़ने के लिए। उन दिनों में आपके पास इंटरनेट नहीं था, आज आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, बाइबल का अभ्यास करने के लिए नहीं है। उन दिनों में आप कभी मूवी देखने नहीं जाते थे, पर अब आप मूवी में दिलचस्प रखते हो। कई बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा क्योंकि पाप इतना बढ़ जाएगा इस संसार में। ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है व्यभिचार और खून, पर एक बहुत छोटा पाप जिसके द्वारा शैतान परमेश्वर के लोगों को समझौता करने पर मजबूर करता है और मसीह के लिए अपना प्रेम वो गवा देते हैं। अगर आप मसीह के साथ प्रेम करते हो तो उसके साथ आप समय बिताना चाहोगे। जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। जब हम यीशु मसीह से पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, हम उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, हम उसके बाइबल को, वचन को जानना चाहते हैं, उसके मार्गों को जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा समय इंटरनेट और मूवीज से बिताते हो यीशु से ज़्यादा, तो आप जानते हो आपका हृदय किधर है। प्रेम ठंडा हो जाएगा। और जब मसीह के लिए प्रेम ठंडा हो जाता है, एक दूसरे के लिए प्रेम भी ठंडा हो जाता है। और आसानी से हम बुरा मान जाएंगे लोगों के द्वारा, हम आसानी से चोट खाएंगे लोगों से। हाँ, ये सच होगा अंतिम दिनों में। मैंने तय किया कई दिनों पहले, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, कभी नहीं। चाहे मेरे खिलाफ कोई क्या करे या न करे, मेरे लिए कुछ कोई कहता है क्या नहीं कहता, मैं तय करता हूं मैं बुरा मानूंगा या नहीं। बुरा मानना ये इस वजह से होता है क्योंकि हम घमंडी हैं। कई लोग बुरा मानेंगे, पर 13 वचन, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा प्रेम में, उसी का उद्धार होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा उद्धार हो। और यहां लिखा है मेरा उद्धार तब होगा अगर मैं यीशु से प्रेम में धीरज धरे रखूंगा और दूसरों से, और मैं यही करना चाहता हूं। मैं तीव्र प्रेम में धीरज धरे रखना चाहता हूं जो बढ़ते जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं यीशु से आज अधिक प्रेम करना चाहता हूं जितना मैं 56 वर्षों पहले करता था, जब मैंने पहला अपना जीवन पूरी तरीके से मसीह को दिया था। उससे बहुत ज़्यादा प्रेम। नहीं तो मैं सही दिशा में नहीं जा रहा।
बाइबल कहती है कि धर्मियों की जो मार्ग है वो बढ़ते बढ़ते ज्योति के समान होता है, वो सिद्ध दिन की ज्योति के जैसे। जैसे अधिक अधिक प्रेम। मैं हमेशा विवाहित जोड़ों को पूछता हूँ, क्या आप एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हो आज उस दिन की तुलना में जब आपका विवाह हुआ था? मैं उनके विवाह के दिन आपको कहता हूँ ये वो दिन है जब आपको एक दूसरे से सबसे कम प्रेम करना है। आपके विवाह के दिन वो दिन होना चाहिए जब आप एक दूसरे से सबसे कम प्रेम करते हो। हर दूसरा दिन उसके बाद आपको अपने जीवन साथी से अधिक प्रेम करना है, ताकि आप पीछे मुड़कर देखो अपने विवाह के दिन पर, वो दिन था जब मैं अपने जीवन साथी से सबसे कम प्रेम करता था, आज मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। वही मसीह के साथ होना चाहिए। पीछे देखे नए जन्म के दिन पर मैं उस दिन क्या क्या उसके लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार था प्रेम की वजह से, आज वो अधिक होना चाहिए, ज़्यादा अधिक तीव्र प्रेम। याद रखिए, इन शब्दों को गंभीरता से लीजिए। पाप की वजह से कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, पर जो प्रेम में धीरज धरे रहेगा वो अंत तक उसका उद्धार होगा। दूसरा, एक बार राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। अब ये पापों के क्षमा का सुसमाचार नहीं है, राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। रोमियो 14 उसका 17 वचन, वहां लिखा है, रोमियो 14:17 वहां लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वो रेस्टोरेंट में जाना और बहुत सारा अच्छा खाना खाना नहीं है, अपना पैसा गंवाना उस पर नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का राज्य है धर्म और मेल मिलाप या शांति और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से आता है। धर्म का मतलब है पाप पर जय पाने का पाप, परमेश्वर के जीवन का सहभागी होने का जीवन या पवित्रता का जीवन। कितने लोग इसका प्रचार कर रहे हैं? शांति का मतलब परमेश्वर के साथ पूर्ण शांति, सिद्ध शांति, एक अच्छा विवेक, हमेशा हमारे हृदय में शांति, मतलब सारे चिंता से छुटकारा और डर से छुटकारा, और एक दूसरे के साथ शांति मतलब आपने सबको क्षमा किया है, आपने खुद माफ़ी मांगी है, आपने सारा पैसा लौटा दिया है जो आपने खुद लिया था गलत तरीके से, आपके तरफ से शांति है। अगर दूसरे लोग आपसे प्रेम ना भी करें तो शांति। कितने लोग आज इसका प्रचार कर रहे हैं? और आनंद, प्रभु में सदा आनंदित रहो 24 घंटे 7 दिन, कितने लोग उसका प्रचार कर रहे हैं आज? मैंने शायद कभी भी इसको नहीं सुना टीवी पर या किसी कलीसिया में। राज्य का सुसमाचार रोमियो 14:17, मत्ती 24:14, ये राज्य, ये सुसमाचार, ये सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कैसे? कुछ लोग, बहुत कुछ थोड़े लोग जो इस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं पूरे दुनिया में प्रचार कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। यहां लिखा तो नहीं है, पर प्रभु जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो उसका प्रचार किया जाएगा पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया उसको सुनेगी कि आप एक ऐसे जीवन में आ सकते हो जहां धर्म है, शांति है और आनंद है पवित्र आत्मा में। और दूसरे लोग उसका विरोध करेंगे, वो उसको झूठी शिक्षा कहेंगे, पर वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। और अगर आपने उस सुसमाचार को इस चर्च में सुना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों के साथ इसको साझा करें। अगर आप कहेंगे कि आप नहीं जानते कैसे प्रचार करने, एक किताब खरीदो जिसकी कीमत उतनी है जितनी में आपको एक कप कॉफ़ी मिलेगी। क्या आप अपने दोस्त को एक कप कॉफ़ी पिला सकते हो? फिर उसको एक किताब क्यों नहीं दे सकते? आप खुद प्रचार नहीं कर सकते? एक छोटा किताब लो जो प्रचार करते हैं और उसका एक गिफ्ट दे दो बर्थडे के लिए, न्यू ईयर के लिए। बहुत आसान है सुसमाचार फैलाना। अगर आप चाहो तो हमें कल्पना करते नहीं कैसे मैं सुसमाचार को फैलाऊं। मेरे पास प्रचार का दान नहीं है या मुझे बहुत शर्म आती है, शायद मैं उसको ईमेल कर सकता हूं, यद्यपि मैं खुद उसके मिलना नहीं चाहता। उसके अंदर एक नोट लिखकर कि यहाँ एक बात है जिससे मुझे आशीष मिली है, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, यही मैं तुमसे बांटना चाहता हूँ। ये लिखा है कि पूरे दुनिया में ये प्रचार किया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि सब लोग उससे मसीह बन जाएंगे, शायद सिर्फ 1% जिनसे आप प्रचार करते हो वो प्रतिक्रिया देंगे। यहाँ लिखा है कि उसकी गवाही होगी, बस उतना ही। एक गवाही के तौर पर उसका प्रचार किया जाएगा। एक ऐसा जीवन उपलब्ध है धर्म, शांति और आनंद का जो आप पा सकते हो, और फिर अंत आएगा। उसका प्रचार आज हो रहा है पूरे संसार में, और ये दूसरा एक चिन्ह है कि अंत नज़दीक है, क्योंकि 25 वर्षों पहले उसका प्रचार नहीं हो रहा था पूरे दुनिया में जितना आज उसका प्रचार हो रहा है। और इसलिए ये मत सोचो कि लड़ाई या आतंकवाद
नहीं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार हो रहा है, उसका ये साबित करता है कि अंत पास है। और फिर लिखा है, पहला प्रश्न था ये मंदिर का कब विनाश होगा, और फिर कुछ बातें उस पहले प्रश्न के विषय में यीशु कहता है। याद रखिए, दो प्रश्न, मंदिर का विनाश कब होगा और युग की समाप्ति कब होगी। पहला मंदिर के विनाश के बारे में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल ने की, और यह तब हुआ जब रोमियो ने एक सुअर को बलि चढ़ाया उस मंदिर में वेदी पर 70 वर्षों के बाद, जब मसीह को क्रूस पर 40 वर्षों के बाद जब मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो यहूदियों को कह रहा है जो यहूदिया में है उनको पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर है अपने घर का सामान लेने के लिए न उतरे, बिना अपना सामान लिए भाग जाए। जैसे लिखा है, आपका प्लेन जब क्रैश होता है अपने बैग मत उठाइए, बस प्लेन से निकल जाइए, भाग जाइए। और जो खेत में है अपना कपड़ा लेने ना पीछे मत लौटे, क्योंकि बहुत कठिन होगा। ये यहूदियों के लिए उन दिनों में जब यरूशलेम पर हमला हुआ और जो गर्भवती थे उनका बहुत कठिन समय आया। और यहूदियों के लिए 20 वचन में, प्रार्थना करो कि वो सब्त का दिन ना होगा, जब आपको सब्त में ज़्यादा यात्रा नहीं करनी होती, उसके लिए प्रार्थना करो। और इसलिए ये पहले प्रश्न का उत्तर है। और फिर ये दो चीज़ों को वो मिलाकर यीशु मसीह यहाँ दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आ रहा है। एक महाक्लेश का समय होगा, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो कब जगत के आरंभ से नहीं हुआ। दो प्रश्न उन्होंने पूछा और यीशु मसीह एक पूछता है फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है। भारी क्लेश, महाक्लेश, ये एक शब्द है जिसका मतलब जो होने वाला है मसीह के आने के थोड़े ही समय पहले, 3.5 वर्ष का समय, जब मसीह विरोधी इस संसार पर राज करेगा, और एक महाक्लेश का समय उसको बाइबल में कहा गया है, वो होने वाला है। और फिर यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। परंतु अगर कोई तुमसे कहे उस समय, देखो मसीह यहां है या वहां है, अगर वो कहते वो गुप्त रीति से आया, किसी को बिना जाने वो अचानक आए, कुछ लोगों का रैप्चर हो गया, उनको उठा लिया, उस पर विश्वास न कीजिए। ऐसे कई मसीही हैं जो प्रचार करते हैं जिसको कहा जाता है एक गुप्त का रैप्चर, गुप्त में उठा लिया जाना। और वो एक ऐसी शिक्षा है जो कहती है मसीह 2 चरणों में आएगा। एक तो वो गुप्त रीति से आएगा बादलों पर और लोगों को उठा लेगा, मतलब अचानक लोग गायब हो जाएंगे उनके घरों से, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर गायब हो जाएंगे और प्लेन चलाने वाले ड्राइवर गायब हो जाएंगे अगर वो मसीह है तो, और सब वो उठा लिए जाएंगे अचानक, और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे इस महाक्लेश का सामना करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्यों के द्वारा जो महाक्लेश है वो परमेश्वर के द्वारा दंड है नहीं। इसलिए आपको ये अंतर करने की जरूरत है, परमेश्वर का क्रोध और मनुष्यों के द्वारा क्लेश। महाक्लेश जो है वो मनुष्यों के द्वारा है। ऐसे आपदा आती है, विपत्ति आती है, इन पूरे इतिहास में विपत्ति हुई है, और विपत्ति के दौरान मसीही लोग भी दुख उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब बाढ़ आती है, मसीही लोग भी उन क्षेत्र में पीड़ा उठाते हैं। जब भूकंप होता है वहां मसीही भी है जो दुख उठाते हैं। जब कभी विपत्ति हुई है इन 2000 वर्षों में, वहां मसीह जहां होते हैं वो भी दुख उठाते हैं। अगर जुकाम है तो मसीहों को भी होता है। और इसलिए हमें अंतर करना है उसके बीच में और परमेश्वर का क्रोध। मसीह लोग कभी परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करेंगे, वो स्पष्ट है। और महाक्लेश ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है। फिर लिखा है जब लोग कहेंगे, जैसे मैंने कहा, मसीह गुप्त रीति से आएगा 7 वर्षों पहले, युग की समाप्ति के पहले, उसके आखिरी दूसरे आगमन के पहले, और मसीहों को उठाएगा। और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय शिक्षा है, बिल्कुल बाइबल में नहीं पाई जाती। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है, एक भी वचन नहीं पूरे बाइबल में जहां लिखा है कि मसीह गुप्त रीति से आएगा। पर फिर भी लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। और अगर आप इसका इतिहास जानना चाहते हो, मैंने उसका रिसर्च किया है। 175 वर्षों पहले एक जवान स्त्री थी इंग्लैंड में, 2 जवान स्त्रियां, वो उनके किशोरावस्था में टीनेज में थे। वो कहते थे उनको कोई आत्मा प्राप्त हुई, और वो कहने लगे सारी बातें। वो पहले लोग थे जो कहने लगे ये गुप्त में रैप्चर, गुप्त में उठा लिया जाना। प्रेरितों के समय से 1830 वर्ष तक कोई इसका प्रचार नहीं करता था। मार्टिन लूथर नहीं, जॉन वेस्ली नहीं, कोई भी नहीं।
पर ये स्त्रियां उसका प्रचार करने लगे और कुछ लोग उस पर विश्वास करने लगे, उसको सुनने लगे, और वहां कुछ प्रचारक थे जो उसको बढ़ावा देने लगे बाकी चीजों के साथ। और फिर जो ब्रदर इन लोगों के जो अगुवे थे, वहां जेन डार्बी नामक एक व्यक्ति थे, उसने उनको उस शिक्षा को उठाया और उसको बढ़ावा दिया। और फिर वो ऐसा हो गया जो पूरे तरह फैल गया इस संसार में, और पूरे संसार में फैलने लगा कुछ समय के बाद। और एक शुरुआत का जो एक स्टडी बाइबल था, एक स्कोफिल्ड नाम के व्यक्ति ने उसको लिखा था, पहला स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल, उसने उसको बढ़ावा दिया, विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और आज पूरे जग में यह है, कई लोग उनके ज्ञान को इन मनुष्यों से प्राप्त करते हैं, बाइबल को खुद पढ़े बिना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ब्रदर इन लोगों के साथ था जब मेरा नया जन्म हुआ। मैं बाइबल के विषय में कुछ नहीं जानता था, और पहले 4 वर्ष मेरे नए जन्म के बाद मैं खुद उस पर विश्वास करता था और मैंने उस पर प्रचार भी किया। पर मैं छोटा बच्चा था तब। जब मैं बाइबल का पढ़ाई करने लगा खुद, 4 या शायद 5 वर्षों के बाद, मेरे नए जन्म के बाद, मैंने सत्य को देखा कि बाइबल में कहीं भी, जैसे मैं बाइबल को पढ़ाई की पहले 5-6 वर्ष मेरे नए जन्म के बाद, मैंने पाया पूरे बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मसीह गुप्त रीति से आएगा और लोगों को उठा ले जाएगा। मैंने कहा प्रभु, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारे ब्रदरन लोग सिखाते हैं, सारे पेंटिकॉस्टल लोग इसको सिखाते हैं, पूरी मसीह जगत इसको सिखाए, तो भी मैं इसको बाइबल में नहीं देखता। ऐसे मैंने बाइबल में कई चीज़ों को पाया है जिसके विषय में बहुत कम लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि वो बाइबल में, उसी ने तो मेरा जीवन बदला। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ इस पर विश्वास नहीं रखें लोग क्या कहते हैं, वचन को देखें। अगर कोई कहता है कोई गुप्त रैप्चर है, उसको पूछे कहाँ लिखा है, मुझे वो वचन दिखाइए। मैंने सुना एक मनुष्य के बारे में अमेरिका में, उसने $10,000 का चेक बताया किसी व्यक्ति को भी, अगर कोई एक वचन उसको दिखाए। उसने एडवर्टाइजमेंट दी टीवी में, इंटरनेट में, कोई भी आया नहीं वो लेने के लिए, क्योंकि ऐसा वचन ही नहीं है बाइबल में। फिर वो कहता है 24 वचन में, झूठे मसीही, झूठे भविष्यद्वक्ता, ऐसे मसीह, भारत के भी तांत्रिक है, बाबा लोग हैं जो कहते हैं वो मसीहा है, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता भी बड़े चिन्ह दिखा सकते हैं, उसको याद रखें, सिर्फ सच्चे भविष्यवक्ता नहीं। और इसलिए हर विश्वास मत करो, हर बड़ा काम, हर बड़ा चिन्ह, यद्यपि वो मसीह के नाम में हो, क्योंकि मत्ती 7 में वो कहते हैं प्रभु हमने ये आपके नाम में किया, उस पर विश्वास मत करो। इसलिए मैं कहता हूँ सतर्क रहिए इन हीलिंग मीटिंग के बारे में। और इन सारे लोग जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने बड़ा चिन्ह किया है, हीलिंग किया है स्टेज पर, वो सम्मोहन है, वो जादूगर लोगों के जैसे है। अगर आपने कोई जादू का शो देखा है, मैजिक शो टीवी पर, इंटरनेट पर, आप सचमुच अचंभित हो जाते हो वो कैसे इसको कर रहे हैं। वो तो ज़्यादा बेहतर दिखते हैं इन हीलर्स से भी, जैसे वो लोगों को धोखा देते हैं उसमें। ये सब सम्मोहन करना है, हिप्नोटिज्म है, युक्तियां है। इन अंतिम दिनों में सतर्क रहे। और यीशु ने कहा देखो मैंने पहले से तुमको ये बता दिया है, और मैं भी यही कहता हूँ। और 24 वचन के अंत में लिखा है, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, मतलब धोखा दे। इसका मतलब ये चमत्कार इतने यकीनी है, जो लोग बाइबल नहीं जानते वो भी धोखा खा जाएंगे, पर जो सचमुच प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, वो नहीं धोखा खाएंगे। और इसलिए अगर आपको आपसे कहे वो जंगल में है, देखो वो आया, वो गुप्त रीति से आया, उस पर विश्वास न करना। 26 वचन 2 बार यीशु कहता है, 23 वचन के अंत में और 26 में, विश्वास न करना, उस पर विश्वास मत करो, वो वहां आया, वो वहां गया। कोई कहता है यीशु मुझे मेरे रूम में मिलने आया, उस पर विश्वास मत करो। क्या आपने सुना है कोई गवाही ऐसे, यीशु मेरे रूम में आया और मुझसे बात की? अगर वो आपसे कहे देख वो कोठरी में है, उस पर विश्वास मत करो। मैं नहीं विश्वास करता, वो स्वर्ग में है, वो कभी नहीं आया वापस आज तक। लोगों ने उसको स्वर्ग में देखा, जैसे पौलुस ने देखा, स्तिफनुस ने देखा। और फिर उसने कहा उन दिनों के बाद, क्लेश के बाद, 21 वचन में वो महाक्लेश के बारे में कहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु से बेहतर भविष्य को जानता हो। और फिर वो कहता है उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और 27 वचन, वो वैसा होगा जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है,
वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। इससे स्पष्ट वचन तो हो ही नहीं सकता पूरे बाइबल में। जब यीशु आएगा वो बिजली के समान होगा। जब बिजली आती है सब लोग उसको देखते हैं, उसके बारे में कुछ गुप्त में नहीं होता है, जो गड़गड़ाहट होती है उसके बारे में, अगर आप सोते भी हो आप उसको सुन लेते हो। बिजली एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक स्वर्ग आकाश में, मसीह का आगमन ऐसा होगा, कोई गुप्त आगमन है ही नहीं मसीह का। वो आएगा 30 वचन 29 वचन में, क्लेश के तुरंत बाद वो स्वर्ग में आएगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। वो सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आएगा, स्वर्गदूतों के साथ, तुरी के बड़े शब्द के साथ, और वो अपने बच्चों को इकट्ठा करेगा इस पृथ्वी के चारों छोरों से और उसको उनको ऊपर ले जाएगा। और हम एक क्लेश से होकर गुजरने वाले, क्लेश के समय से हम मुड़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की ओर। हमने अभी क्या देखा, अगर आपने याद रखा, मैंने कहा जब मनुष्य का पुत्र आएगा स्वर्गदूत होंगे, तुरही होगी और चुने हुए लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे और वो बादलों पर आएगा। और हम यही बात पाते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में लिखा है यीशु के आने के विषय में 16 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, प्रभु खुद आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखिए वही बात यहां भी लिखी है, ललकार, प्रधान दूत का शब्द, तुरही, मसीह में मरे हुए पहले उठेंगे, हम जो जीवित है बचे रहेंगे, हम उठा लिए जाएंगे बादलों पर ताकि हम प्रभु से मिले। इसकी तुलना उससे कीजिए जो हमने अभी पढ़ी, मत्ती 24:30-31, बिल्कुल वही लिखा है, पर समय यहां नहीं लिखा। पहले थिस्सलुनीकियों 4 में वो समय मत्ती 4 उसके 29 में लिखा है, महाक्लेश के तुरंत बाद। और महाक्लेश 21 वचन में वो है महाक्लेश। और फिर वो आगे कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 में, पर हे भाइयों आप जानते हो कि ये एक चोर के समान आएगा, पर मेरे भाइयों 4 वचन, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। वो दूसरे लोगों पर चोर के समान आएगा क्योंकि वो अपेक्षा नहीं कर रहे कि परमेश्वर आने वाला है। मैं अपेक्षा करता हूं कि प्रभु आ रहा है, इसलिए मैं चौकन्ना नहीं हो, मैं अचंभित नहीं होऊंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप भी अपेक्षा कर रहे हो। मैं चिन्हों को देखकर कहता हूं कि मसीह जल्द आने वाला है, अगर वो आएगा तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, पर मैं जानता हूं कि वो आज रात में नहीं आएगा क्योंकि ये 3.5 वर्ष का महाक्लेश का समय आने वाला है। उसके आने के पहले लोग कहते हैं अगर आप ऐसा प्रचार करोगे तो फिर लोग पवित्र जीवन नहीं जिएगा। आपने पहले भी मुझे ये कहते हुए सुना होगा, हम मसीह की दुल्हन है, और अगर इकलौता कारण क्यों आप आपके दुल्हे के प्रति विश्वास योग्य हो कि वो अचानक आएगा, फिर आप उसकी दुल्हन कहलाने के लायक नहीं हो, आप एक वैश्या हो। आपको क्या लगेगा, एक लड़की जो कहेगी अरे मेरा मंगेतर कभी भी आएगा मेरा विवाह करने से, इसलिए मैं दूसरे मनुष्यों के साथ नहीं जाऊंगी। पर अगर वो जानता है कि ये कुछ वर्षों के बाद जाएगा तो फिर मैं दूसरे पुरुषों के साथ जाऊंगा, क्या ये दुल्हन है या वैश्या है? ये कारण नहीं है पवित्र होने का कि मसीह कभी भी आएगा इसलिए पवित्र रहना है, नहीं। आप एक वैश्या हो, अगर आपकी पवित्रता इस विचार से आती है कि वो कभी भी आएगा, अरे मैं ये पाप करते हुए मसीह आएगा, मैं ये गंदा मूवी देखते वक्त मसीह आएगा, तो क्या अगर मसीह 10 वर्षों पहले आए क्या आप फिर भी गंदा मूवी देखोगे? तो आप एक वैश्या हो। वो कारण नहीं है क्यों हम पवित्र हैं, वो एक मरा हुआ काम है। हमें मरे हुए कामों से मन फिराना है। आपकी पवित्रता इस वजह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप डरते हो कि मसीह उस क्षण में आएगा। आपकी पवित्रता होनी चाहिए क्योंकि आप मसीह से प्रेम करते हो, क्योंकि आप पाप से घृणा करते हो, क्योंकि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। वो 50 वर्षों के बाद आया तो भी मैं पवित्र होना चाहता हूं इन 50 वर्षों में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे अचानक पकड़ लेगा अगर वो आया तो। आप में से कुछ लोग, आपके मन में ये विचार होगा क्योंकि ये बेबीलोन की मसीहत ने आपके मन में ये डाला है, आपके मन से इसको निकाल फेंके कि ये प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरे पाप ने आपको क्रूस पर चढ़ाया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 100 वर्षों के बाद आओ, मैं आपके प्रति विश्वास योग्य होना चाहता हूं हर क्षण हर दिन। और वो दिन आप पर चोर के समान नहीं आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:5, क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो, हम दिन के संतान हैं, हम रात के नहीं हैं, अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम आत्मिक रीति से सोते ना रहे दूसरों के समान। वो रात में है, हम दिन के हैं। अब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों निकालेंगे, 2 अध्याय। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को बहुत कुछ लिखा मसीह के आगमन के विषय में। दूसरे थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय में
वो कहता है सबसे पहले परमेश्वर न्याय करेगा पीड़ा के साथ। छठा वचन, पहला अध्याय छठा वचन, जो आपको तकलीफ देते हैं, आप क्लेश से जाओगे। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को कहा था, अगर आप निकालो पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, वो कहता है आपने इस वचन को प्राप्त किया जो हमने आपको दिया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय छठा वचन, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। उन्होंने पहले ही क्लेश का सामना किया था। ये पहले जो मसीह थे वो क्लेश के आदी थे, और वो इनको कहता है मसीह कब आएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। उसके पास इकट्ठा होने या उठा लिए जाने से के विषय में, हमारे रैप्चर के बारे में या हमारे उठा लिए जाने के बारे में, मसीह के आगमन के विषय में, कि आप जल्दी हिल न जाए, अस्थिर मत हो जाए कोई झूठी शिक्षा के द्वारा, कोई संदेश के द्वारा, या कोई कहता है प्रभु का दिन आ गया, एक सीक्रेट रैप्चर हो गया, गुप्त में उठा लिए गए, उससे धोखा न खाए। ये इतना स्पष्ट है, इससे धोखा न खाए, अस्थिर न हो जाए कि वो दिन आ गया है ये सुनकर, क्योंकि कोई आपको धोखा न दे, वो दिन न आएगा। मसीह का आगमन और हमारा रैप्चर, हमारा उठा लिया जाना, वो दिन न आएगा जब तक पहला धर्म का त्याग न हो ले। त्याग होना मतलब लोग गिर जाते हैं, मसीह लोग विश्वास से गिर जाते हैं, ऐसे मसीह देश विश्वास से गिर जाते हैं जब वो समझौता करने लगते हैं और वो परमेश्वर का आदर नहीं करते, वो परमेश्वर से दूर गिर जाते हैं। ये हमें हो रहा है, ये बड़ा जो त्याग होना, धर्म का त्याग, जो गिर जाना, विश्वास से, पवित्रता से गिर जाना, एक संपत्ति और स्वास्थ्य का सुसमाचार, ये भी एक गिरना है, ये हो रहा है सब जगह। ये एक चिन्ह है कि हम मसीह के आगमन के पास आ रहे हैं। पहले ये होगा, फिर पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र प्रकट होगा, और प्रभु का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक ये, सबसे पहले तो धर्म का त्याग जो हो रहा है, और दूसरी बात मसीह विरोधी, विनाश का पुत्र जो विरोध करता है और हर एक जो ईश्वर को पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है कि वो खुद परमेश्वर है, ये मसीह विरोधी आज तक प्रकट नहीं हुआ है, पर वो आने वाला है, एक संसार पर राज करने वाला। क्या आपको याद नहीं, जब मैं आपके साथ था मैंने आपको ये बातें बताई थी, मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं, पर क्यों वो आज तक प्रकट नहीं हुआ? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको रोके रखता है, एक ब्लॉक के समान है, एक सीमा, एक रुकावट के समान है। पवित्र आत्मा जाएगा तो वो आ जाएगा, और फिर जो आएगा, 9वां वचन, वो सामर्थ के साथ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ये संसार का तैयार हो रहा है मसीह के आगमन के लिए झूठे चिन्हों के साथ, इसलिए जब वो झूठे चिन्हों के साथ आएगा उसका स्वीकार करेंगे लोग, और फिर एक बार धोखा। और कौन लोग धोखा होंगे, ये बहुत ज़रूरी है देखना, कौन धोखा खाएंगे। आपने मुझे सुना है इसको कई बार कहते हुए, वो 10वां वचन अंतिम भाग, जो सत्य से प्रेम नहीं करते, पहली बात, और जो उद्धार नहीं पाना चाहते पाप से, दूसरी बात। दो तरीकों से आप धोखे से बच सकते हो। पहला, सत्य से प्रेम करो, बाइबल को पढ़ो जो सत्य है, और जब बाइबल आपको कुछ सिखाती है जो हमेशा विश्वास करते थे उसके विरोध में है, आपकी कल्पनाओं को छोड़ दो जो आपको किसी डिनोमिनेशन से प्राप्त हुई है, और जो बाइबल सिखाती है उस पर विश्वास करें, उसको स्वीकार करें। जब बाइबल बताती है मसीह के आगमन का दिन तब तक नहीं होगा जब तक मसीह विरोधी नहीं आता, उस पर विश्वास करें, यद्यपि आपने आज तक उस पर विश्वास नहीं किया। ये परीक्षा है कि आप सत्य से प्रेम करते हो या नहीं, या पहले जो आपने सुना है उसी आइडिया से आप प्रेम करते हो। दूसरा पहलू ये है सत्य से प्रेम करना, जब परमेश्वर आपसे कोई पाप दिखाता है जीवन में, उससे प्रेम करें। प्रभु धन्यवाद मुझे दिखाया, अपने आप को सही मत ठहराओ, नहीं इस वजह से प्रभु मेरे पत्नी ने मुझे वो फल दिया, नहीं, स्वीकार करें, सत्य से प्रेम करें और उस पाप से घृणा करें, अपने आप को सही मत ठहराइए। मैंने देखा है हमारे सीएफसी कलीसियाओं में भी जो भाई है, सीएफसी के कुछ अगुए भी, एल्डर्स भी, यहाँ नहीं कोई और कलीसिया में, जो सत्य से प्रेम करना छोड़ दिए, और मैंने उनको
खुलने में सतर्क किया है। आप अपने बारे में सत्य को प्रेम नहीं करते, आपके मन में घमंड आया, आप जानते नहीं ये मेरा काम है आप उनको सही सुधारना, और मैं ये करता हूँ। मैं उनको बचा तो नहीं सकता पर मैं उनको सुधार सकता हूँ। मैं एक विश्वास योग्य अगुआ भाई होना चाहता हूँ, कोई भी जो मुझे ऐसा स्वीकार करे। मैं ये नहीं चाहता कि जो ये सुधार नहीं चाहते उनके प्रति नहीं। और पाप से उद्धार पाने की लालसा रखे, पाप से उद्धार पाने की खोज करे, पाप से बचने की ज़्यादा लालसा रखे, बीमारी से भी ज़्यादा और गरीबी से भी ज़्यादा और आर्थिक परिस्थितियों से ज़्यादा पाप से बचने की एक खोज रखें। आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। पर अगर आप सत्य से प्रेम नहीं करेंगे और पाप से उद्धार नहीं चाहते, 11वां वचन लिखा है, ये इकलौता वचन है बाइबल में जो कहता है परमेश्वर खुद आपको धोखा खाने देगा। शैतान हमें धोखा देता है, हमारे शरीर की लालसाएं आपको धोखा देती है, हमारा शरीर हमारा मन सारी बातों से बढ़कर धोखा देता है। यिर्मयाह 17 में लिखा है, पर इन सारी बातों के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर आपको धोखा दे तो कोई आशा नहीं आपके लिए। धोखे का क्या मतलब है? आप सोचते हो आप सही हो पर आप पूरी तरीके से गलत हो। लोग ऐसे ही आपको धोखा देते हैं। जो लोग 1000 रुपए की नोट फैलाते हैं, जो दिखती तो वैसे पर वो सच्ची नोट नहीं है, आप धोखा खा गए। वैसे ही शैतान भी मसीहों को धोखा देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका उद्धार हुआ है जब उनका उद्धार नहीं हुआ। वो सोचते हैं उनका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ जब उनका नहीं हुआ। ऐसे हजारों लोग हैं आज संसार में, उनमें से पवित्र आत्मा का फल नहीं आ रहा। वो गुस्सा होते हैं, आनंद नहीं है, चिंता है, पर वो कहते हैं मैं मसीह आत्मा से भर रहा हूं क्योंकि मैं अन्य भाषा बोलता हूं। धोखा धोखा धोखा। अगर आप सत्य से प्रेम करोगे और आप पाप से उद्धार पाना चाहोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में ऐसे वचन है जो चिन्ह नहीं है, जिनको आप स्पष्टता से ले सकते हो और उसको स्वीकार कर सकते हो। पर जो चिन्ह है प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं ये चिन्हों को अलग अलग तरीके से उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। और इसलिए कोई सिद्धांत ये जो चिन्ह है उसके प्रकटीकरण से ना निकले, क्योंकि कोई और व्यक्ति कोई और अर्थ निकालेगा। हमें सिद्धांत जो दृष्टांत है उनसे नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग दृष्टांत का भी अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया एक राई के पेड़ के बारे में। जब वो सबसे छोटा होता है पर जब वो बड़ा होता है, ये संसार के पक्षी उसमें आकर रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मसीहत बहुत छोटी हुई पर फिर संसार में भर गई और बहुत लोग आए। उसका वो अर्थ नहीं है। मतलब संसार के जो पक्षी है वो शैतान के स्वर्गदूत होते जो आकर वो बीज निकाल देते हैं। मसीहत का मतलब है वो शुद्ध होनी है पर छोटी होनी है। लोग उसको बड़ा बनाते हैं, जैसे कई बड़े बड़े डिनोमिनेशन, फिर दुष्ट आत्माएं आकर वहां बैठती हैं। देखिए कैसे आप पूरी तरीके से गलत मतलब निकाल सकते हो एक दृष्टांत का। और आप किताबों को में देख सकते हो जो इवांजेलिकल मसीहों ने लिखे हैं। और इसलिए कोई भी डॉक्ट्रिन एक पैराबल से ना ले, दृष्टांत से ना ले, और कोई भी डॉक्ट्रिन ये प्रकाशित वाक्य के चिन्हों से मत लो, आप धोखा खाओगे। पर डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को बाइबल यीशु के स्पष्ट वाक्यों से देखिए। क्लेश के तुरंत बाद मनुष्य का पुत्र आएगा। ये सिंबल नहीं है, पैराबल नहीं है, दृष्टांत नहीं है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, यूहन्ना कहता है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9वां वचन, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश में तुम्हारा सहभागी। वो क्लेश का सामना कर रहा था। उसको पटमोस के टापू पर डाल दिया गया था क्योंकि वो विश्वास के लिए खड़ा हुआ। और कलीसिया को, एक अच्छे कलीसिया को स्मुरना में, दूसरा अध्याय 8वां वचन, 9वां वचन, दूसरा अध्याय 8वां वचन, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, 9वां वचन, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं और तेरी दरिद्रता को। कौन सी कलीसिया थी जो क्लेश का सामना कर रही थी? जो विश्वास योग्य थी, जो समझौता करने वाली कलीसिया थी, वो क्लेश का सामना नहीं कर रही थी मनुष्यों के द्वारा। नहीं, आप उसको पढ़कर देखिए। स्मुरना एक विश्वास योग्य कलीसिया थी, वो क्लेश का सामना कर रही है। वो गरीब है। कई मसीह परमेश्वर के जन गरीब होते हैं। कई बार संपत्ति, मेरा विश्वास कीजिए, कई बार संपत्ति है जो मनुष्य का हृदय परमेश्वर से छीन कर दूर ले जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, आप बहुत ज़्यादा कमाते हो, जब आप पहले कमाते थे उससे ज़्यादा, जब आपका नया जन्म हुआ था, मैं गंभीरता से आपको कहना चाहता हूं सबको जो आज बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, उस दिन से जब आपका नया जन्म हुआ, गंभीरता से अपने जीवन को जांच कर देखिए और देखिए कहीं आपके संपत्ति ने आपको प्रभु के प्रति, मसीह के प्रति भक्ति से कहीं दूर न ले गया हो। देखिए कहीं आप पीछे तो ना फिसल गए अंदर।
जहां आपके पास अब समय नहीं है प्रभु के लिए। सोच कर देखिए उन दिनों में जब आप मसीह से इतना प्रेम करते थे, जब आपका पहला नया जन्म हुआ था, आप गरीब थे, आप खुश थे जो आपके पास था उससे। आप इसकी लालसा नहीं रखते थे, उसकी लालसा, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, वो खरीदना चाहता हूँ, हर रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ, नहीं, आप खुश थे, आप घर पर खाने के लिए खुश थे, आप साधारण जीते थे। पर अब वो चले गया है, आप अमीर हो गए हो, आपके पास इतना पैसा है यहाँ फेंकने के लिए दूसरे लोगों के समान, और मसीह के प्रति आपका प्रेम चले गया। आप बाइबल कम पढ़ते हो, आप मसीह किताबें कम पढ़ते हो, आपके पास समय नहीं है मसीह किताबें पढ़ने के लिए। क्या हुआ है? अपने आप को जांच कर देखिए। जिसके पास कान हो सुनने के लिए वो सुने। पर ये कलीसिया, वो कहता है मैं तुम्हारे क्लेश जानता हूं और दरिद्रता को जानता हूं, पर आत्मिक तौर पर तुम धनी हो। प्रकाशित वाक्य 2:9। डरो मत जो तुम अभी पीड़ा उठाने वाले हो। 10वां वचन, शैतान कुछ लोगों को बंदी गृह में डालने वाला है। दूसरे कलीसियाओं को नहीं, संसार की कलीसियाओं को शैतान नहीं डालता बंदी गृह में, उनको वो कोर्ट नहीं ले जाता। पर तुम परखे जाओगे, तुम्हारे बंदी गृह में बंद होना ये परखना है, और तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा। ये इफिसुस की कलीसिया को नहीं जिनका पहला प्रेम वो खो बैठे थे, लौदीकिया की कलीसिया की नहीं जो कहती है मैं धनवान हूं, ये गरीब कलीसिया को जो मसीह के प्रति विश्वास योग्य थी, तुम क्लेश उठाओगे। पर मैं वो क्लेश के दिन निर्धारित करूंगा, 10 दिन। परमेश्वर की स्तुति हो इसके लिए। परमेश्वर उस समय को, उस काल को निर्धारित करता है ताकि दूसरे लोग हमें क्लेश दे, शायद 10 दिन या 10 साल, पर परमेश्वर उसको निर्धारित करता है। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और ये एक वचन है प्रकाशित वाक्य 2:20 में, जहां यीशु मसीह इजेबेल को कहता है अगर तुम अपने पाप में बनी रहे, मैं तुम्हें दंड दूंगा महाक्लेश के साथ। ये परमेश्वर का क्रोध है, ये वो क्लेश नहीं। दूसरी कौन सी विश्वास योग्य कलीसिया है? वो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, उनको भी वो चेतावनी देता है, एक परख का समय आएगा, 10वां वचन, पर मैं परीक्षा का समय आएगा, पर मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा कि तुम गिरोगे नहीं। वो नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें सुरक्षित रहूंगा कि तुम परखे ना जाओगे, नहीं, पर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा ताकि तुम गिरो नहीं और पकड़े रहो जो तुम्हारे पास है उसको। जब हम आगे जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां वचन, इन दिनों के बाद मैंने देखा एक बड़ी भीड़, स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सारे जाति, कुल, लोग और भाषा में से उस सिंहासन के सामने, उस मेमने के सामने सफेद वस्त्र पहनकर, ये मसीहों के बारे में है, और वो गाते हैं बड़े पुकार कर, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, हमारे वजह से नहीं, हमारा उद्धार परमेश्वर के कारण जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने की जय जयकार हो। और यूहन्ना उस स्वर्गदूत से पूछता है, 14 वचन, ये कौन है? नहीं, स्वर्गदूत यूहन्ना से पूछता है ये कहां से आए हैं, 13 वचन। और यूहन्ना कहता है मैं नहीं जानता, तुम मुझे बताओ। और वो स्वर्गदूत बताता है ये बड़ी भीड़ जो आपने देखी, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उसका क्या मतलब है? क्या वो कहता है ये वो लोग हैं महाक्लेश से बचकर आए हैं? नहीं। जब आप कहते हैं कोई गड्ढे से निकल कर आया, उसका क्या मतलब है? वो गड्ढे में था या नहीं था? जब आप कहते हो मैं तमिलनाडु से बाहर आया बेंगलोर में, क्या आप तमिलनाडु में थे? हमेशा जब आप कहते हो मैं कहीं से निकल कर आया हूं, मैं एक बीमारी से निकल कर आया, इसका यह मतलब है क्या कि आप बीमार नहीं हुए? निकल कर आने का क्या मतलब है? हर जगह जब आप कहते हो मैं निकल कर आया, उसका मतलब यही होते थे आप वहां थे, आप वहां से बाहर आए। वो गरीबी से निकल कर बाहर आए, संपत्ति में। मैं पाप से निकल कर बाहर आया, उद्धार में। मैं महाक्लेश से निकल कर आया का क्या मतलब है? वो महाक्लेश से गुजर गए, वे उससे बाहर आए, वो उससे बचे नहीं। इतना स्पष्ट वचन, उसके बावजूद लोग विश्वास करते हैं कि मसीह लोग महाक्लेश से बच जाएंगे। कितना धोखा है जो शैतान ने लाया है मसीहों के ऊपर इस संसार में कई शताब्दियों से। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, और वो है ये शिक्षा, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 175 वर्षों पहले शुरू हुई, और उसकी शुरुआत तब तक नहीं हुई थी, एक ऐसे देश में नहीं हुई जहां क्लेश का सामना किया जाता था।
जिस देश में क्लेश का सामना किया, जैसे चाइना, यूरोप का ईस्टर्न भाग, ये कभी इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। वो क्लेश का सामना हर समय कर रहे हैं। कहां ये शिक्षा का आरंभ हुआ कि मसीह लोग क्लेश से बच जाएंगे? कहां से ये शिक्षा आई? इंग्लैंड से। अमेरिका में गई। ऐसे देश जहां क्लेश का कोई सामना ही नहीं हुआ 100 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए, 1800 वर्षों के पहले, 1830 के पहले यहां कोई क्लेश नहीं होता था मसीहों के लिए। और वहां से ये सिद्धांत आई, ये डॉक्ट्रिन आई, एक आरामदायक मसीहत से और बहुत अमीर मसीहत से। ये सबसे अमीर मसीह लोगों में से थे 1800 वर्ष में, अमेरिका और इंग्लैंड में। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे सिद्धांत ऐसे देश से आया जिसके पास कोई क्लेश नहीं था और बहुत ज्यादा पैसा था। अगर वो स्मुरना की कलीसिया जैसे होते जहां क्लेश का सामना होता, वो कभी ऐसी सिद्धांत नहीं वहां से आती। एक परमेश्वर का एक अच्छी जन थी। और ये जो डॉक्ट्रिन है कि कलीसिया क्लेश के द्वारा जाती है, जो बड़े संत भी इस पर विश्वास करते हैं। जॉर्ज म्यूलर, वो जेन डार्बी के खिलाफ खड़े रहा। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं कलीसिया क्लेश में जाएगा। टोजर, A.W. टोजर, चार्ल्स स्पर्जन, ये सब विश्वास करते थे कि कलीसिया क्लेश से होकर जाएगी। हर व्यक्ति जो बाइबल की पढ़ाई करता है वो यही बात मानेगी। कॉरी टेन बूम, ये दूसरी एक स्त्री थी जो जर्मनी में, उसको जेल में डाला गया नाजी लोगों के द्वारा, वो उधर से बचकर आई। वो भी इस पर विश्वास करती थी कि कलीसिया क्लेश से जाए। वो कहती है जब वो चाइना में गई और वहां के पास्टर से उसने बात की, उन पास्टर्स ने उसको बताया, मिशनरी यहाँ आए चाइना में और उन्होंने हमको बताया कई सालों तक हम ट्रिबुलेशन से बच जाएंगे, क्लेश से बच जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, मसीह आएगा। पर मसीह नहीं आया, कम्युनिस्ट आ गए और हमने महाक्लेश का सामना किया। और क्या हुआ? इतने लोग अपना विश्वास मसीह में खो बैठे क्योंकि वो अपेक्षा नहीं कर रहे थे क्लेश का। 30 वर्षों तक या ज़्यादा मैंने प्रचार किया है, शायद 40 वर्षों तक हमारे CFC जब से अस्तित्व में है, मैंने प्रचार किया है हम क्लेश का सामना करेंगे, सताव का सामना करेंगे और हमें उसके लिए तैयार होना है। और आप एक दिन में तैयार नहीं हो सकते। विश्वास योग्य रहिए छोटी बातों में, आज सत्य से प्रेम रखिए, विश्वास योग्य रहिए, पैसे से विश्वास योग्य रहिए, आपके समय से विश्वास योग्य रहिए, लज्जाए ना मसीह के लिए खड़ा होने के लिए। छोटी बातों में आपका प्रमोशन गया तो भी चलेगा, अगर वो कीमत आपको चुकानी पड़े मसीह के लिए खड़ा होने के लिए। ईमानदार रहिए, विश्वास योग्य रहिए। और फिर जब महाक्लेश आएगा, परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। मैं हमेशा सोचता हूँ, लोगों के नाखून निकाल लेते थे, उनके हाथ पैर खींचते थे, बहुत टॉर्चर उनको करते थे 1400 में। और सारे मसीहत की सताव किया गया। प्रोटेस्टेंट लोगों को रोमन कैथलिक ने सताया, और मैंने ये सब पढ़ा है। एक किताब है फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स करके, जो मैंने पढ़ा, मैंने अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए बताया। ये जो मसीह के लिए मरे उनके लिए ये छोटी छोटी किताबें मैंने अपने बच्चों को कहा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे तैयार हो जाए आने वाले दिनों के लिए। और उन दिन जब मैंने ये सब पढ़ा, मैंने कहा प्रभु मैं कैसे खड़ा रहूँगा इन सारी बातों के साथ। और प्रभु ने मुझे दिखाया, अगर तुम छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे, उस दिन मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा और तुम उसको सह पाओगे। जैसे आप आपके बच्चे को मार्केट में भेजते हो, कुछ 20 रुपए का खरीदने के लिए आप 20 रुपए देते हो। अगर आप अपने बच्चे को मार्केट में भेजो 200 रुपए का खरीदने के लिए, आप 20 नहीं देते, आप 200 रुपए देते हो। इसलिए हम छोटे परीक्षाओं में जाते थे, परमेश्वर उसके लिए पर्याप्त अनुग्रह देता है। जब परीक्षा बड़ी हो जाती है, वो हमें और अनुग्रह देगा। उस बेटे के पास पर्याप्त पैसा होगा वो खरीदने के लिए, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है। बिल्कुल वैसे ही। और इसलिए डरिए नहीं कि आप प्रभु का इनकार कर दोगे। जब क्लेश बढ़ जाएगा कि आपके नाखून खींचने जाएंगे, आपके हाथ पैर खींचेंगे, नहीं, आप प्रभु के लिए खड़े होंगे। अगर आप अनुग्रह प्राप्त करोगे छोटी बातों के लिए, आज प्रभु के अनुग्रह खोजे आज, और प्रभु हमें जयवंत बनाएगा। एक आखिरी वचन रोमियो 8 और हम अंत करेंगे। रोमियो 8, ये जयवंत पुकार है प्रेरित पौलुस की, जब वो सुसमाचार का अंत करता है रोमियो में। हम 28 वचन जाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, क्लेश भी, ताकि हम उसके पुत्र के जैसे बन जाए। 29 वचन, रोमियो 8:29। अगर ये सच है, और ये सच है, 31 वचन, अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें?
क्लेश के समय, छोटा क्लेश बड़ा क्लेश, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यही हम कहते हैं। आज हमारे ऑफिस में, हमारे फैक्ट्री में अगर कोई हमारा क्लेश करता है, सताता है, क्योंकि हम धर्म के लिए खड़े होते हैं, अगर परमेश्वर हमारे लिए है, कौन हमारे खिलाफ है? एक दिन भविष्य में जब विधर्मी लोग हमें क्लेश सताएंगे या मार डालेंगे, अगर परमेश्वर हमारे लिए तो कौन हमारे विरोध हो सकता है? धर्मी लोगों के खिलाफ कौन दोष लगाएगा? 35 वचन, कौन हमें अलग करेगा मसीह के प्रेम से? या क्लेश? पहली बात वो कहता है, क्या आपको लगता है क्लेश मसीह के प्रेम से हमें अलग करेगा? वो मुझे संसार से अलग करेगा मृत्यु के द्वारा, पर मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। नहीं, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। आज गन फायर, उस दिन तलवार थी उन दिनों, आज फिर एक बार तलवार का इस्तेमाल होने लगे, लोगों की मुंडी काट दी जाती है। क्या वो हमें प्रभु मसीह के प्रेम से अलग करेगी? नहीं। हम पहले ही दिन भर मार दिए जाते हैं और हमें वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। मुझे एक कहानी याद है, 1800 में एक इंग्लैंड के मिशनरी थे जो एक जहाज में चढ़े, जवान व्यक्ति, 20 की उम्र होंगी उनकी, फिजी आइलैंड में जाकर प्रचार करने के लिए। वहां मनुष्यों को खाने वाले कैनिबल लोग होते थे। आज वो अच्छी संस्कृति है, पर उन दिनों में वो मनुष्यों को खाते थे। और ये व्यक्ति शिप में चढ़ा अपने पत्नी के साथ वहां सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और जब वो आइलैंड के पास पहुंचे, उस कैप्टन ने कहा, जहाज के कैप्टन ने, तुम यहां मरने वाले हो। क्या आप जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, इस शिप पर चढ़ने के पहले ही मैं मर गया था, हम मर गए थे, हम मर गए, इस शिप पर चढ़ने के पहले हम मर गए। वही लोग जो मरते हैं मसीह में और जो संसार के लिए उनको फर्क नहीं पड़ता और उसके आकर्षणों के लिए, जो सच्चे खड़े होंगे और जो कहेंगे अगर प्रभु हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, आज भी दिन भर अलग अलग परिस्थितियों में जो जीवन में आते हैं। मैं मरता हूं, मैं मरता हूं, मैं मरता हूं, और उसका परिणाम है 37 वचन, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। हम इन ईश्वरीय लोगों के पद चिन्हों पर चले। वो व्यक्ति जिसने कहा इस जहाज पर चढ़ने के पहले मैं मर गया था, तो क्या फर्क पड़ता है अगर कोई मुझे आज मारे सुसमाचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए? हम उस मनुष्य को स्वर्ग में मिलने वाले, उस व्यक्ति को, और वो आपको आपकी गवाही पूछेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको शर्म नहीं आएगी आपको कुछ उसको गवाही देने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमने आज बहुत गंभीर विषयों में बात की है। हम विश्वास करते हैं ये एक शब्द वचन है कि तू चाहता है हमें तैयार करने के लिए आने वाले दिनों के लिए, पर यह बल उत्साही भी है, क्योंकि हम देखते हैं अंत में हम तुझे सामने सामने देखेंगे और यही आनंद है हमारे पास। धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास संगति है, हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं मार्ग पर, और तैयार हो सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। यहाँ हर एक को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब तैयार होंगे जो कुछ भविष्य में होने वाला है उसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं तू हमारे साथ होगा। तूने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तू हमारे साथ रहेगा इस युग के अंत तक, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।